अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मर्द और औरत जब बुलूगत की उम्र को पहुंचते हैं तो उसके बाद एहतिलाम का मसला शुरू हो जाता है, और यह मर्द के साथ भी होता है और औरत के साथ भी, जिसे नाइट फेल भी कहते हैं। तो अगर किसी को नाइट फेल हो जाए तो क्या उसके बाद फौरन गुस्ल करना जरूरी है, या इस सिलसिले में क्या मसला है? बहुत सारे हजरात ये जानना चाहते हैं। इसी तरह अगर लड़का लड़की की शादी हो गई, उसके बाद मियाँ बीवी की आपस में मुलाकातें होती है और मुलाकात के बाद गुस्ल करना जरूरी हो जाता है, जिसे गुस्ल जनाबत कहते हैं। तो अब बात आती है, क्या गुस्ल करके सोना जरूरी है या फिर बगैर गुस्ल किए हुए भी सो सकते हैं? तो आज इसी मसले को क्लियर करूंगा। गौर से सुनिएगा, सीखने की नीयत से समझिएगा, और अगर समझ में आए तो इस क्लिप को शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि जितने भी लोगों के माइंड में ये बातें आती है क्लियर हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। हम बिस्तरी के बाद यानी मियाँ बीवी के आपस में मुलाकात के बाद अफजल तो यही है कि फौरन गुस्ल कर ले, लेकिन अगर वो गुस्ल ना करे, ठंड ज्यादा हो रही है या फिर दिल नहीं चाह रहा है, फॉर एग्जाम्पल रात में हम बिस्तरी किया, तो अफजल तो यही है कि फौरन गुस्ल कर ले। लेकिन अगर नहीं किया तो फजर की नमाज से पहले पहले तक उसी हालत में वो सो सकता है, गुनाह नहीं होगा। अलबत्ता अगर बगैर गुस्ल किए हुए सोने का इरादा हो तो इस्तिंजा और वजू कर ले, उसके बाद सोए और फिर बेदार होकर गुस्ल कर ले। यही सूरत खाने पीने की भी है, यानी अगर गुस्ल न करे तो इस्तिंजा और वजू कर ले, उसके बाद खाना खा ले। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मुझे रात को जनाबत लाहिक होती है, यानी एहतिलाम या जिमा से गुस्ल वाजिब हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसी वक्त वजू करके अज़्व को धोकर सो जाया करो। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, उम्मीद करता हूँ ये क्लिप पसंद आई होगी, सीखने को भी मिला होगा, तो इसको शेयर जरूर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिज़र हयात पारसमनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।